फिरोजाबाद जो ग्लास आर्ट का गढ़ है, ये शहर कांच से बनी रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए जाना जाता है और इसी कारण से इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। कांच को पिघलाकर उसे खूबसूरत आकार देने वाले फिरोजाबाद के शिल्पकारों को ये शिल्पकारी विरासत में मिली है। यहाँ कांच के कारखाने पीढ़ियों से चलाए जा रहे हैं। रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां, झिलमिलाते झूमर, मनमोहक खिलौने और सजावटी सामानों से बने यहाँ के बाजार फिरोजाबाद की शिल्पकला को बखूबी बयां करते हैं। मुगल बादशाह अकबर के समय फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह के नाम पर रखा गया। फिरोजाबाद का पुराना नाम चंद्रबार नगर है। आज भी फिरोजाबाद के चंद्रबार नगर, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां राजा चंद्रसेन के ऐतिहासिक किले के अवशेष हैं। राजा चंद्रसेन के समय भी यहाँ कला कौशल के फलने फूलने के कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक है फिरोजाबाद में भगवान चंद्र प्रभु की स्फटिक मणि की प्रतिमा। ये प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की प्रतिमा है, जिसे राजा चंद्रसेन के समय का माना जाता है। कहते हैं किसी भी स्थान के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये बात फिरोजाबाद पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस शहर में चूड़ी बनाने की कला एक घरेलू व्यवसाय है। इस शहर के अधिकांश लोग कांच के किसी न किसी सामान के निर्माण से जुड़े हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियां देश विदेश में मशहूर है। दुनिया भर में कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा निर्माता फिरोजाबाद है। आज भी यहाँ के बहुत से शिल्पकार एक विशेष पारंपरिक तकनीक, जिसे माउथ ब्लूम कहते हैं, उस तकनीक का प्रयोग कर कांच के अलग अलग खूबसूरत सामान बनाने में माहिर है। कांच के सामान, जिनमें चूड़ियां, कड़ा, कंगन, जार, चश्मा, मोमबत्ती स्टैंड, फूलों के फूलदान आदि का निर्माण करना इनके दैनिक कार्यों में शामिल है। इसी तरह मोज़ेक आर्ट से पहचानी जाने वाली तुर्की की कला कांच नगरी में लगातार परवान चढ़ रही है। शहर की परंपरागत कांच कला के साथ ही मोज़ेक आर्ट से बने टेबल लैंप, हैंगिंग लाइट, फ्लावर पॉट बढ़ती जा रही है। शिल्पियों की माने तो शहर में सैकड़ों हस्तशिल्पी मोज़ेक आर्ट से ग्लास आइटम बना रहे हैं। इसमें 50% महिलाओं की संख्या है, जो अपने घर पर ग्लास आइटम तैयार कर कांच कारोबारियों को मुहैया करा रही हैं। इस काम में उन्हें अच्छा खासा मेहनताना मिल जाता है, जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक मुश्किलों को आसान कर रही हैं। कांच उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा फिरोजाबाद में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री यानी CDGI की स्थापना 1992 में की गई थी। ये परियोजना भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर में छोटे स्तर के ग्लास निर्माण क्षेत्र को आवश्यक तकनीकी और विकासात्मक सुविधाएं प्रदान करना है। इनमें रोजगार के अवसर, ऊर्जा और संसाधनों की उचित तैनाती, नई पद्धतियों का निर्माण और प्रशिक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण प्रमुख हैं। फिरोजाबाद के शिल्पकार अपने मजबूत हुनर से नाजुक कांच को एक खूबसूरत आकार देकर बल्कि नए भारत के निर्माण में भी अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। लाठी ऐनक वाले बापू ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। मुगलों के बाद अंग्रेजों की गुलामी, 2 सदियों की ये पिछली कहानी। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया ये भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये लोकतंत्र की इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं, राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं।
देश तो आजाद हो गया, लेकिन इसकी सुचारू व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली कैसी होगी? ऐसे में हमें जरूरत थी अपने संविधान की। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। श्री बाबा साहेब अंबेडकर का यह मानना था कि संविधान को समाज सुधार के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। 75 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास, भारत के सफर की शुरुआत से लेकर अब तक देश ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। आर्यभट्ट, रामानुजन सरीखे दार्शनिकों ने विश्व को एक नई दिशा दिखाई। रमन, कलाम और बाबा के देखे सपनों से देश ने प्रगति की राह दिखाई। भारत ने शिक्षा, महिला उत्थान में अपनी विशेष पहचान बनाई। कभी भारत को अपने लिए अन्न भी आयात करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति ने देश को अन्न परिपूर्ण बना दिया। बैलगाड़ी में ढोया रॉकेट इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा। मेक इन इंडिया ने विदेशों में भी भारत का वैभव बढ़ाया और प्रवासी भारतीयों के हाथ में भी स्वाभिमान का तिरंगा लहराया। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए मनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। जीवन शैली और कला में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वो सम्मिलित रूप है जो वर्षों से संरक्षित होकर वहां की पहचान बन जाती है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें अपनी पिछली पीढ़ी से सीखी, फिर उन्होंने अपने अनुभवों से उसे और निखारा। बदलते वक्त के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें नए विचार, नई भावनाएं जुड़ते चले गए। इस प्रकार कला, संस्कृति और जीवन शैली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती चली आ रही है। विविधताओं के देश भारत की संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। देश का प्रत्येक राज्य व शहर अपनी खास कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। जैसे कहीं शिल्पकला तो कहीं चित्रकला, कहीं नृत्य कला तो कहीं संगीत कला आदि उस स्थान की प्रसिद्धि का कारण होता है। इसी कड़ी में